हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है योर डेस्टिनी सोलमेट, योर स्पाउस। वो उनकी पर्सनालिटी कैसे होगी, उनकी ज़ोडिएक साइन, उनके इनिशियल, उनका नेचर आज हम चेक करने वाले हैं। ये डेट ऑफ बर्थ से बेस्ड होने वाली है। सो आपके सामने 3 फाइल्स आएंगी। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को पिक करके रीडिंग देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू चेक दैट। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ग्रुप नंबर 1, आपकी जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। हो सकता है आपकी किसी से मैरिज की बात हुई है लेकिन थिंग्स डिडंट वर्क, या आपको आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दिया लेकिन वो वैसी चीज़ नहीं हुई। समथिंग बैड पास्ट इज़ कमिंग। ओके, सो आई कैन सी दैट करेंटली यू आर इन अ वेरी डिफेंसिव जोन। ओके, आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मोड में दिख रहे हो। और आप अपने मैरिज को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर यू आर कमिंग वेरी इमोशनली डिटैच्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लॉजिक पॉइंट ज़्यादा दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यू वांट टू चूज़ योर पार्टनर विथ माइंड नॉट बाय हार्ट। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी दिख रही है कि इमोशनली डिटैचमेंट आपका बहुत ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि आई कैन सी दैट आइदर आपकी फैमिली के साइड से आपको बहुत प्रेशर हो रहा होगा फॉर मैरिज। सो समवेयर आई कैन सी दैट प्रेशर इज़ कमिंग। एट द सेम टाइम यू आर वेरी डिफेंसिव। आप बहुत ज़्यादा अपने दिल से नहीं सोच रहे हो शादी को लेकर। आई कैन सी हेयर इन योर एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे जो किंग ऑफ सॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखा रहा है कि आपने अपनी इमोशनल फीलिंग्स को बहुत पीछे रखा हुआ है। एंड समवेयर आप जिससे भी बात करते हो या मैरिज के रिगार्डिंग आपसे आपकी बात होती है, तो समवेयर यू आर कमिंग लाइक यू डोंट शो योर फीलिंग एट ऑल। ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आपका इमोशनल जो पार्ट है वो बहुत आपने अपने आप को श्रिंक करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, बहुत छोटा करके रखा हुआ है। आई कैन सी दैट आप बहुत ज़्यादा जल्दी किसी से ओपन अप नहीं होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा किसी से ट्रस्ट नहीं करते। समवेयर ट्रस्ट इश्यूज इज कमिंग। एंड आप बहुत जल्दी किसी को ईजिली आने भी नहीं देते हो अपनी लाइफ में। आई कैन सी हियर। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग ग्रुप नंबर 2 ऑफ योर्स। बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इनसिक्योरिटी, फीवर, अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखना, बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड ऑन करके रखे हो आप। आई कैन सी हियर। आप आपकी जो एनर्जी दिख रही है ना ग्रुप नंबर 1, ऐसा दिख रहा है आप जल्दी किसी से ओपन अप ही नहीं होते हैं। आप ज़्यादा जल्दी किसी से दिल की बात शेयर नहीं करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, और समटाइम्स हो सकता है लोगों को आप थोड़ा एरोगेंट भी लगते होंगे। आई कैन सी हियर। सो लेट्स सी हु इज़ योर सोलमेट कनेक्शन। उनकी नेचर, उनकी पर्सनैलिटी हम देख लेते हैं। व्हाट्स कमिंग फॉर यू। समवेयर ग्रुप नंबर 1, आप लोग थोड़े से अपनी फीलिंग्स, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है रिजिड हो, बहुत चूज़ी भी हो। आप बहुत जल्दी किसी के साथ कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। यू यू विल टेक योर टाइम। आप बहुत ज़्यादा रश की एनर्जी नहीं दिख रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग की। ठीक है, लेट्स सी आपकी फ्यूचर स्पाउस की नेचर, पर्सनैलिटी क्या है। ओके, द 4 ऑफ कप्स and 2 of pentacle and the empress. Okay, सो ग्रुप नंबर 1, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनैलिटी आ रही है, उनका जो नेचर दिख रहा है, दिस पर्सन सीम्स वेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, ये बहुत जल्दी किसी के साथ ओपन अप नहीं होते हैं, बहुत जल्दी अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं। आई कैन सी हियर। और इट सीम्स दैट दिस पर्सन
इज़ वेरी इंट्रोवर्ट एंड ये बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते हैं, बहुत जल्दी अपनी थॉट्स को रिवील नहीं करते हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी डीप थिंकर. ग्रुप नंबर 1, इन्हें बहुत जल्दी किसी के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप करना पसंद नहीं होता होगा. आई कैन सी हियर. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल एट द सेम टाइम. एंड इनके अंदर मुझे यहाँ पे ना मल्टीटास्कर की एनर्जी दिखाई दे रही है. दिस पर्सन नो हाउ टू हैंडल पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, लोगों और कैसे मैनेज करके चलना है. इनके अंदर वो डेफिनेटली उनकी ये क्वालिटी दिखाई दे रही है, ये उनकी पर्सनैलिटी है, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल क्लियरली सेइंग. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल एज वेल. दिस पर्सन कुड बी इम्पैथ एज वेल, बिकॉज यहाँ पे इनकी एनर्जी जो दिख रही है, ये दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के पेन को बहुत अच्छे से समझने वाले दिखाई देते हैं. बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्रोवर्ट, डीप थिंकर, लोगों के साथ जेलप नहीं होना. आई कैन सी हियर. एंड दिस पर्सन इज सीम्स नेचर लवर. इन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, इन्हें नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होगा. और ये ज़्यादा टाइम हो सकता है अपनी लाइफ में वहाँ नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहा है. ग्रुप नंबर 2, बहुत सोचने वाले पर्सन यहाँ पे वो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहा है. ये बहुत सोचते हैं, कुछ भी चीज़ बोलने से पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे फिर रिप्लाई करेंगे. बहुत ज़्यादा हेस्टी पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे इनकी कि ये बहुत ज़्यादा किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा विटी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हेस्टी होते हैं. नो, दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिबल, वेरी लाइक वेरी मेच्योर आई कैन से, बिकॉज दिस पर्सन नो कि किसी को भी मेरी बात हर्ट हो सकती है. बिकॉज दिस पर्सन टेक केयर ऑफ एवरी वंस फीलिंग एज वेल. ये किसी को हर्ट करना पसंद नहीं करते हुए इनके नेचर में है. दिस पर्सन ट्राई कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके लेकिन उन्हें हर्ट ना कर सके. ये वो पर्सनैलिटी इनकी दिखाई दे रही है. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी केयरिंग, क्रिएटिव. आई कैन सी, हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते होंगे, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस से दिख रहा है. एंड इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दिस पर्सन इज एम्पैथ. या ये हीलिंग्स में होंगे या किसी क्रिएटिव फील्ड में होंगे, यहाँ पे वो भी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है. एंड बहुत ज़्यादा नर्चरिंग. एंड इन्हें लग्जरीज़ बहुत पसंद होगी, इन्हें अच्छी चीज़ें खरीदना बहुत पसंद होगा. टू लुक गुड, लोगों के सामने प्रेजेंटेबल रहना, इन्हें ये चीज़ें बहुत पसंद होगी. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल, वेरी मेच्योर, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है. इनसे कोई भी अगर हेल्प मांगने आता होगा ना, ग्रुप नंबर 1, ये कभी किसी को मना नहीं कर पाते होंगे, इनके नेचर में है. ठीक है, आई कैन सी हियर. इमोशनली बहुत मेच्योर पर्सन है, बहुत ही विजडम वाले पर्सन है, बहुत ही नॉलेजेबल दिख रहे हैं, मल्टीटास्कर है, दे नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स. माइंड वाइज इन्हें बहुत अच्छे से पता है. इन्हें अच्छा दिखना पसंद है. ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. ये पर्सन इमोशनल बहुत है. ठीक है, अगर आप कोई ऐसे पर्सन चाहते हैं जो आपका बहुत टेक केयर करे, आपकी टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा लविंग हो, आपको 100% दे, लाइक होता है ना कि लाइक बहुत ओवरली इमोशनल पर्सन, दिस पर्सन सीम्स लाइक दैट ओनली. लेट मी सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 1. आपके लिए और क्या आ रहा है. इनके जो ज़ोडिएक साइन आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे दिख रहा है कैंसर दिख रहा है फर्स्ट ज़ोडिएक साइन, लिब्रा एंड टॉरस. ये 3 इनके ज़ोडिएक साइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं. मैं लास्ट में इनिशियल्स भी निकालूंगी, पहले मैं आपके लिए मैसेजेस निकाल लेती हूँ. व्हाट्स कमिंग फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1. प्लीज़ पाइल नंबर 1 लाइक दिस वीडियो. एडवेंचर, seek adventure together, it add excitement to your journey. Okay, as I said, इनको नेचर में रहना पसंद है, वहाँ विज़िट करना पसंद है, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पसंद है. ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. इन्हें एडवेंचर करना बहुत पसंद है, इन्हें पहाड़ों में जाना, नेचर से रिलेटेड चीज़ें एडवेंचर करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा. यहाँ पे वो दिख रहा है. आप लोग के बीच में ये चीज़ कॉमन फैक्टर हो सकती है, हो सकता है आपको भी बहुत पसंद होगा ये चीज़ें. Void, avoid rushing to fill voids with love, seek inner fulfillment first. Okay, see, group number 1, as I said, आपकी जो पर्सनालिटी में दिख रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा रश की एनर्जी नहीं है, यू आर टेकिंग योर टाइम. ओके,
एंड आप बहुत ज़्यादा हेस्टी नहीं हो रहे हो बिकॉज आई कैन सी हियर. सो आपके लिए यहाँ पे कंफर्मेशन है कि बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है व्हेन इट्स कम टू soulmate thing. If you're seeing someone for a marriage or something, if you're talking someone regarding marriage or something, don't rush. Okay, आपको अपनी इनर फुलफिलमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है. जहाँ पे आपका इमोशनली अटैचमेंट हो, जहाँ पे आपको इमोशनली कनेक्शन हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ठीक है, लाइक होता है ना, लाइक एक वाइब मैच करना. ऐसा नहीं है कि लाइक आपको जो मिला आपने, भले वो कैसा भी हो, आप लोग की कंपैटिबिलिटी नहीं हो, ऐसा नहीं करना है. ओके, तो कहीं ना कहीं अपनी हार्ट को भी प्रायोरिटी देना है. आई कैन सी दैट समवेयर आपने अपने को बहुत रिस्ट्रिक्ट करा है. यू आर नॉट ओपनिंग योर हार्ट. आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हो. यू शुड ऑल्सो पुट योर फीलिंग्स फॉरवर्ड. आपको अपनी फीलिंग्स को भी प्रायोरिटी देनी है, अपने दिल की भी सुननी चाहिए. ठीक है, ओके ओके. लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर पाइल नंबर 1. आपके लिए क्या आ रहा है फॉर सोलमेट कनेक्शन? आप लोग के लिए क्या आ रहा है? कन्फेशन आ रहा है आपके लिए. समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग. मे बी समवन इज़ गोइंग टू टॉक टू यू और एक्सप्रेस देयर फीलिंग. बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस पे दिख रहा है. हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो. सो आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, या आपको कोई मैरिज के लिए मतलब लाइक प्रपोजल हो सकता है, किसी से बातचीत चल सकती है. अर्थ साइन अगेन, इट्स अ कन्फर्मेशन हेयर. एज आई सेड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. आपका टॉरस यहाँ पे एज आई सेड कि जो साइन है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है. तो या इट इज़ द कन्फर्मेशन हेयर. आप ऐसे ज़ोडिएक साइन से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं. यहाँ पे वो चीज़ प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है. फॉर पाइल नंबर 1, लेट मी पुल आउट मैसेज फॉर यू. फॉर द आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है? व्हाट ओरेकल इज सेइंग टू यू? प्लीज होल्ड ऑन. ओके, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 1. ओके, मैजिकल ब्लेसिंग. Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessing. The fairies say you can bless others too. Okay, somewhere universe. Okay, so somewhere I can see that your universe is supporting you. आपका सोलमेट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है. ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी दैट बिकॉज यहाँ ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लाइफ में. आई कैन सी दैट आइदर यू आर टॉकिंग टू समवन, और आपके लाइफ में बहुत जल्दी someone will enter. You will meet your destiny partner very soon. Maybe this year you will meet your destiny partner. I can see here. So यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि you should be alert. देखिएगा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कनेक्शन आ रहा है. Let's see. Okay. Ask for help. Angel are celestial being who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistant. Do you need help? और आर यू सीकिंग फॉर द गाइडेंस? ओके, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपका कोई आइडियल पार्टनर है, आपने सोचा है, डेफिनेटली यू शुड मैनिफेस्ट इट. आप यूनिवर्स में बताएं, आपके स्पिरिट गाइड को वो बताएं, आपके गॉड से वो चीज़ कन्वे करिए. आस्क फॉर द हेल्प. ओके, अगर आप कन्फ्यूजन्स भी है अबाउट योर स्पाउसेज और अबाउट योर मैरिड लाइफ, सो यू शुड डेफिनेटली सीक हेल्प. ग्रुप नंबर 1. Okay, so let me see what are the initial is coming for you. Okay, let me see. आपके लिए जो इनिशियल्स आ रहे हैं, it's O. Okay, Q. Okay, let me see. It's V. Okay, and it's X. So group number 1, this is the initial is coming for you. Okay, अगर आप किसी से टॉकिंग टर्म में हैं, किसी से बात चल रही है, सो यूनिवर्स आपको ये ज़ोडिएक साइन और ये इनिशियल के थ्रू बता रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं. अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज है, या
आपने इस पाइल को इसलिए सिलेक्ट किया था कि यू वांट टू नो इज दिस पर्सन योर सोलमेट। सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैसेजेस, यहाँ पे आपको साइन डेफिनेटली मिले होंगे। पाइल नंबर 1, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है यू कैन कनेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एंड डू लेट मी नो आपसे क्या रेजोनेट किया है। ओके, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या आ रही है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आपसे जो भी रेजोनेट करता है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स प्लीज़। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट्स योर एनर्जी इज कमिंग। 7 ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड 5 ऑफ सॉर्ड, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी जो यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि समवेयर यू वांट अ पार्टनर हु इज़ वेरी कमिटेड, डेडिकेटेड एंड बहुत ज़्यादा जिनके अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटी हो, जो आपकी बहुत केयर करे, जो आपका टेक केयर करे। सो ग्रुप नंबर 2, हो सकता है आपने रिसेंट में कोई आपके साथ डिसेप्शन हुआ है, समथिंग हैपेंड विद यू। ग्रुप नंबर 2, हो सकता है रिसेंटली आपका इंगेजमेंट रुका, एनी सेरेमनी ब्रेक हुई है, बिकॉज यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो कहीं ना कहीं उस वजह से भी नाउ आप ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिसके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा डिसेप्शन हुआ हो, आपसे कुछ सीक्रेट छुपाए हो, बिकॉज यहाँ पे सीक्रेसी की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिली होगी, कहीं ना कहीं जैसा आप दिखाया जा रहा था वो वैसी चीज़ नहीं थी। समवेयर आपके साथ कहीं ना कहीं बैक स्टेप हुआ है कि आपको जो दिखाया गया है वो रियलिटी में वैसी नहीं आई है। सो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, प्रोमिनेंट। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हो। मे बी समवेयर आप कमिटमेंट चाहते थे बट वो चीज़ नहीं मिली है। नाउ अब आप ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो आपकी वैल्यू करे, आपको रिस्पेक्ट करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको रिस्पेक्ट चाहिए है, आपका केयर करे, आपको नर्चर करे, और जो कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट कि आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करे। आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आपकी जो मन की जो विश है वो इस तरह की दिखाई दे रही है, जो आपको बहुत क्वीन की तरह आपको आपका टेक केयर करे, आपको आपको हर छोटी छोटी चीज़ पे पूछे, आपके लिए स्टैंड ले। आपको इस टाइप की पर्सनैलिटी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे वो प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जो रिसेंट में आप लोग के इश्यूज जो हुए हैं पास्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी ईगो बैटल्स और जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं समवेयर, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। ईगो बैटल हो सकती है, मे बी द पार्टनर आप जैसा चाह रहे थे अंडरस्टैंडिंग, वो वैसा पार्टनर नहीं था। दैट्स वाई द एंगेजमेंट और सेरेमनी ब्रेक हुई है। मैरिज ब्रेक के जो रीज़न दिखाई दे रहे हैं वो ये भी आ रहे हैं यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं पास्ट आपका अच्छा नहीं था, ठीक है, थिंग्स वर नॉट विच वॉज शोन टू यू। समवेयर आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, आइदर दिस पर्सन वॉज डेटिंग समवन एल्स एज वेल। सो कहीं ना कहीं आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई है। सो आई कैन सी दैट बिकॉज बॉटम ऑफ द कार्ड इज ऑल्सो 6 ऑफ वॉन्ड्स। समवेयर आपकी मैरिज आई कैन सी दैट ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो चुकी थी। समथिंग वॉज हैपनिंग इन योर लाइफ रिगार्डिंग टू योर मैरिज बट डिडेंट हैपन। ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपके साथ अभी ऐसी रिसेंटली कोई ऐसी एनर्जीज हुई है, आपने कोई ऐसा इंसिडेंट फेस किया है, बिकॉज यहाँ पे वो दिखा रहा है। एंड समवेयर आप अपनी फीलिंग्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हो, आई कैन सी हेयर। एंड समवेयर आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हर्ट होने से बहुत डर लग रहा है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगेन मेरे साथ कोई बैक स्टेप हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे मैं अगेन कमज़ोर हो जाऊँगी, मैं परेशान हो जाऊँगा। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवेयर आप मेंटली बैटल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि स्ट्रेस आ रहा है। एंड आप अपने इमोशंस को लेकर और बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्टिव हो रहे, अपनी इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 आप लोग, ठीक है। लेट्स सी आपके स्पाउस की एनर्जी क्या दिख रही है, आपके सोलमेट कनेक्शन की क्या नेचर एंड पर्सनैलिटी आ रही है। Two of Wands, okay. Eight of Cups, okay. And Nine of Cups.
ग्रुप नंबर 2, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, इनके नेचर में वो चीज़ दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, एम्बिशियस, ठीक है। इनके थॉट बहुत ज़्यादा वाइज एंड विजनरी पर्सनैलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। लाइक होता है ना, जो लोग बहुत बड़ा सोचना, लॉन्ग टर्म सोचना, जिनका विज़न बहुत लॉन्ग टर्म का होता है, उनकी नेचर में आपको उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ डेफिनेटली दिखने वाली है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी एडवेंचरस, इनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। एंड ये जितना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं ना, उतना मेंटली ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, इनका जो मेंटल एजिलिटी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड इन्हें घूमना बहुत पसंद होगा, विजिटिंग टू न्यू प्लेसेस। और हो सकता है ये जो पर्सन है अ, ये कहीं ओवरसीज़ में रहते हो, ठीक है। यहाँ पे वो भी इनका दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पर्सन कहीं बाहर रहते हो। एंड इनकी जो दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ना, बहुत ही इज़ अ बिग प्लान, ही और शी इज़ अ बिग प्लानर, ठीक है। ड्रीमर, जिनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, कुछ लंबा सोचना, कुछ बड़ा सोचना, तो वो चीज़ें इनकी दिखाई दे रही है। बहुत प्रैक्टिकल, फॉरवर्ड थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल पर्सनैलिटी यहाँ पे इनकी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स पर्सनैलिटी यहाँ पे आप इनकी देखेंगे ही नहीं, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में कहीं बाहर पढ़ रहे हो, या आउट ऑफ कंट्री रहते हो, या कहीं ऐसी जगह रहते हो। बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड जगह पे रहते हैं। और इनकी जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से होती है, बहुत ब्रॉड थिंकिंग वाले दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप की इनकी एनर्जी और पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन बहुत जल्दी इजीली गिव अप नहीं करते हैं। ग्रुप नंबर 2, इनके नेचर में आप डेफिनेटली देखेंगे, ये मेंटली, मन से बहुत स्ट्रांग है ये पर्सन। एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, अपनी फीलिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, बहुत कॉशियस है। रेजिलिएंट पर्सनैलिटी डेफिनेटली इनकी दिखाई दे रही है। और ये पर्सन इस टाइप के है, ये रिलेशनशिप में बहुत लॉयल रहने वाले पर्सन है, ठीक है। अगर ये आपके साथ आएंगे तो ये बिल्कुल आपके साथ 100% कमिटेड रहेंगे। इनकी पर्सनैलिटी ऐसे दिखाई दे रही है, बहुत रिश्तों में बहुत लॉयल रहने वाले हैं। और रिश्तों को साथ में लेके चलना इनकी वो पर्सनैलिटी में दिखाई दे रही है। और बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते होंगे अपनी लाइफ में, इनकी वो एटीट्यूड, इनका इस टाइप का पर्सनैलिटी दिख रहा है, ठीक है। एंड हो सकता है इन्होंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया होगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन हैज अचीव्ड अ लॉट, ठीक है। एंड हो सकता है ये पर्सन को नॉलेज गैदर करना, न्यू एक्सपीरियंसेस करना, और अपनी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करना इन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। एडवेंचरस पर्सनालिटी यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स से, इनको एडवेंचर बहुत पसंद है। रिस्क टेकिंग एनर्जी इनकी बहुत सॉलिड होगी, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है ये जो भी काम कर रहे होंगे, इट्स लाइक इनके मोर देन अ वन वर्क होंगे, या बिजनेस करते होंगे तो मोर देन अ वन बिजनेस होगा इनका। वैसी पर्सन ये भी चीज़ उनके अंदर आ रही है, इनकी लाइफ स्टाइल वैसी दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन हिज और हर लाइफ ऑलरेडी। वेरी सेल्फ कंटेनमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन खुद में खुश रहना, खुद को खुश करना, सेल्फ लव, और अपने आप को बहुत डेकडेप रखना और खुश रखना बहुत अच्छे से इनको आता होगा। डेफिनेटली यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि दूसरों की वैलिडेशन के लिए लोगों से सीख कर रहे होंगे, नो। ये पर्सन खुद को अपने आप को मोटिवेट करते हैं। एंड समवेयर आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ इमोशनली वेरी काम, वेरी कंपोज्ड। लाइफ में न्यूसेंस इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है। लाइफ को शॉर्ट एंड क्लियर रखना बहुत पसंद होगा इनको, वैसा ही नेचर इनका दिखाई दे रहा है। एंड एट द सेम टाइम अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, वो भी इन्हें बहुत पसंद होगा, ठीक है। मतलब फैमिली वाला पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि अकेले रहना और लोगों को इग्नोर करना, फैमिली पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन होंगे, या आपको साथ में लेकर चलेंगे, ऐसी पर्सनैलिटी इनकी दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन विल पुश यू फॉर वर्क, आपको भी मोटिवेट करेंगे, आपको भी आगे आपके लिए भी एक होता ना, लाइक आपके लिए गोल्स तैयार करेंगे, आपके गोल्स के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। उस टाइप की यहाँ पे पर्सनैलिटी दिख रही है। इफ़ यू वांट समवन लाइक दैट, कि जो मुझे मेरी ड्रीम्स के लिए मुझे सपोर्ट करे, मुझे मोटिवेट करे, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग लाइक दैट। योर स्पाउस विल सपोर्ट यू, योर ड्रीम्स, योर गोल्स, योर विशेज़। दिस
this kind of energy is coming. The past you have faced, group number 2, this person will very opposite of it, okay. This person is very mature, very wise, very broader thinking वाले person बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं. And this person know कि मुझे कैसे लाइफ को हैंडल करना है, इनके अपने गोल्स होते हैं. सो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है. वेरी डिसिप्लिन पर्सनैलिटी आई कैन सी, ग्रुप नंबर 2, ठीक है. इनका कॉन्फिडेंस तो आप देखने लायक होगा. वेन एवर यू विल मीट यू विल सी कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट है, ठीक है. नो वन कैन हर्ट दिस पर्सन ईजीली, आई कैन सी हियर, ग्रुप नंबर 2. बहुत ही स्ट्रॉन्ग और दिल को, हार्ट को बहुत कंट्रोल करने वाले, फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करके चलने वाले पर्सन है ये. इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, आई कैन सी हियर. ऐसा नहीं है इनका जो पास्ट होगा वो बहुत, इनका भी पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा होगा, इनके साथ भी कुछ ऐसे बैक स्टेप हुए होंगे, बट दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट. स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज विद टाइम, विद स्ट्रगल, इन्होंने जो लाइफ में किया ही और शी अचीव्ड अ लॉट. इनके अंदर वो मेच्योरिटी, इनके अंदर वो सेंसिबिलिटी आफ्टर स्ट्रगल ही आई है, ठीक है. एंड यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे. सो अगर आपकी किसी से बात चल रही है रिगार्डिंग मैरिज और समथिंग, सो आप ये ज़ोडिएक साइन से कनेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू. Window, a new adventure in love is coming, get ready, okay. Someone is going to come in your life for sure. You will meet your future spouse soon, okay. यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई आने वाला है. यू गोना मीट योर सोलमेट सून. कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, शेयर इज दोज कनेक्शन, ओके. अगर ऐसा कोई कनेक्शन आपके लाइफ में है ऑलरेडी, सो डेफिनेटली आपको उस पर वर्क करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए है, ओके. और आपकी लाइफ में अगर ऐसे कोई कनेक्शंस आते हैं जो आपको, आपके लिए एफर्ट्स डालते हैं, ग्रुप नंबर 2, अगर आपके लिए कोई ऐसे कनेक्शंस आते हैं जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं, आपके लिए बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक कनेक्शन बिल्डअप करने के बारे में आपको सोचना चाहिए, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज आ रहा है. लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग. आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, ग्रुप नंबर 2. आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं. हो सकता है कि समवेयर आपको हर्ट होने का डर है, दैट्स वाई आपको हर्ट होने का डर रहता है, दैट्स वाई यू डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग. सो एक्सप्रेस इट, ओके. अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई कनेक्शन है या आता है जो आने वाला है डेफिनेटली, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे अपने इमोशंस को शो करना चाहिए. अर्थ साइन, टॉरो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन द confirmation has come, okay, Capricorn, but this is related zodiac sign से आप कनेक्शन हो सकता है, आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं. अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके. सो आप इन जोडियक साइन को डेफिनेटली कंसीडर करें कि आपकी फ्यूचर स्पाउस के जो जोडियक साइन हैं वो इससे रिलेटेड हो सकते हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है. Let's see what are the messages coming for you. Believe in magic, open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says you are a part of nature, so you are a magical too. Somewhere, group number 2, maybe you are ignoring someone in your life. Maybe someone is showing their gesture, feeling somewhere, but you are not opening it. एज आई सेड, समवेयर आपकी पर्सनैलिटी वैसे दिख रही है, आप बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हो बिकॉज आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हो. बिकॉज एज आई सेड, आपको डर रहता है कि कोई आपके साथ कुछ ऐसा ना कर दे अगेन. सो यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है, ओपन योर आई, सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर. समवेयर
is looking for you, someone is watching you. Group number 2, someone has an interest in you. I can see here, this is the sign is coming, you can relate who is that person जो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में है. And because window is coming, somewhere connection is coming, so somewhere you are around to meet this person. I can see, because I'm getting that energy right now. Shine from within, look are only skin deep, true beauty shine from within. It's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. Okay, so this is the confirmation here, self acceptance. Okay, जो आपके कहीं ना कहीं मे बी द एज अ सेड कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है, रिस्ट्रिक्टेड है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हो. सो इट्स टाइम टू एक्सेप्ट. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट जोन से. और जो आपने अपने आप को एक बाउंड्री में, एक सराउंडिंग में रखा है, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट जोन. ओके, लेट मी सी व्हाट आर द इनिशियल इज कमिंग फॉर यू फॉर group number 2. Okay, 1 2 3 and 1 second, sorry, 4. सो लेट्स सी आपके लिए इनिशियल्स क्या आ रहे हैं. मे बी आप रेजोनेट कर पाए अगर आप ऐसे कोई कनेक्शन में हैं, ऐसे कोई पर्सन से बात कर रहे हैं. इट्स अ पी, उनका जो इनिशियल हो सकता है. एंड इट्स की. ओके, एंड लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग. वाई. ओके, it's G. So group number 2, this is the initial has come for you, so you can relate. अगर आप किसी से बात कर रहे हो या आप फ्यूचर में जो आपके लाइफ में एंटर होने वाला है सून, सो ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं. सो यू कैन रिलेट. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं. बाय. Hello group number 3, welcome to your reading. Please like this video and let's see what's coming for you. Okay, Knight of Sword, 6 of Pentacle and 5 of Pentacle. So group number 3, आपकी जो यहाँ पे पर्सनालिटी और एनर्जी दिख रही है, यू आर वेरी विटी, वेरी फास्ट फॉरवर्ड, वेरी बोल्ड, एक्शन ओरिएंटेड. यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है. आप बहुत इंटेलिजेंट है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा कंपैशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है. यू लाइक हेल्पिंग पीपल, आपको लोगों की मदद करना बहुत पसंद है. एंड स्पेशली यू आर वेरी इंडिपेंडेंट. आई कैन सी वेरी मैच्योर. आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगी. आई कैन सी हियर ग्रुप नंबर 3. एंड आपका जो इंटेलेक्चुअल है, इट्स वेरी स्ट्रांग. आई कैन सी हियर बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्लियरली सेइंग आपको बहुत ज़्यादा ऐसा है, आपको धोखे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. आपको फालतू की लाइक होता ना कि लाइक बातें या कोई आपको झूठ बोले या आपको फालतू के विजन में रखे, यू डोंट लाइक इट. ओके, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको जो दिखता है, जो लगता है, यू कीप से डायरेक्टली. आप कोई शुगर कोटिंग नहीं करते हैं और आपको पसंद भी नहीं है कि लोग आपको शुगर कोट करें. आई कैन सी बिकॉज आपकी जो जजमेंट पावर है, इट्स वेरी गुड. यू कैन, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे, उनके इंटेंशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं. वाई दे आर हेयर, what they want from you, because your intellect power is very strong. I can see here very sharp minded, quick decision maker. and आपका जो कम्युनिकेशन है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपको अपनी बातें ईजीली एक्सप्रेस करते हैं. आई कैन सी हियर बिकॉज यहाँ पे दिखता है, जस्ट बिकॉज जिस तरह से आपका कम्युनिकेशन है, यू नो what this person want, and लोगों की हेल्प करना, you like it. Okay, sometimes you become impatient for the things. I can see that's your energy is coming. Okay, and you like to be fair with people. I can see here it's in your nature because you like respect, mutual respect. because अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप भी चाहते हैं कि उतनी ही रिस्पेक्ट आपको मिले. एंड आपको लाइफ में बिल्कुल भी बुलशिट पसंद नहीं है. आई कैन सी हेयर. ओके, मे बी यू हैव सीन लॉट ऑफ हडल्स इन योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे
आई कैन सी। हो सकता है आपके पास कभी लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन रही होगी कि जहाँ पे आपके पास यू वर ज़ीरो, आपके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। मे बी आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए होंगे लाइक अबेंडन इशू, एनी सॉर्ट ऑफ लॉस, मे बी दैट्स वाई you are like this, okay? As I said कि बहुत sharp, you know, and very straightforward because of your past experiences. That kind of energy is coming, okay? Something happened in the past जो आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में चेंज लाया है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने बहुत मेजर लॉस फेस किया है अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का। सो वो चीज़ आई कैन सी है। And I can see that group number 3, आई कैन सी दैट ग्रुप नंबर 3 कि आपको पर्सन भी ऐसे चाहिए जो आपको म्यूचुअली अंडरस्टैंड करे, आपकी नेचर को समझे, बिकॉज कहीं ना कहीं समटाइम्स यू बिकम इम्पेशेंट, तो उस चीज़ को वो समझे कि वाई यू आर लाइक दिस, एंड आपकी नेचर को समझे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए ये है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में, आपके फ्यूचर स्पाउस में आप ये चीज़ देखते हैं कि वो आपको समझे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हो सकता है कि आपको अदर चीज़ों में इतनी सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्म्स ऑफ कंपैटिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई कैन सी हियर ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी व्हाट आर द नेचर एंड पर्सनैलिटीज कमिंग। वो कैसे होंगे, लेट्स सी। ओके, डेविल, King of Sword, okay, and the Six of Wands. So group number 3, I can see that इस person की जो personality है, it's very attractive, charismatic personality, I can say, and somewhere people are very attracted with this person. इनकी personality ऐसी होगी, ओके। एंड यहाँ पे ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, डेफिनेटली आई कैन सी, बिकॉज डेविल इज़ कम्प्लीटली सेइंग हियर, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट, इंटेंस नेचर के दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं। इनके नेचर में वो चीज़ होंगे, ये अपनों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव रहना, ये इनके नेचर में होगा, ठीक है। कंट्रोलिंग ये पर्सन थोड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप लोग का जो कंपैटिबिलिटी, आप लोग की जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत मैच करेंगी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एज वेल। एंड ये भी पर्सन आपकी तरह एक तरीके से आपका 60% रेप्लिका, आई कैन से कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं लाइफ में, आई कैन सी। एंड बट ये चीज़ है कि इनके अंदर पेशेंस ज़रूर होगा, जैसे आपके पास इम्पेशेंस है, बट ये पर्सन बहुत इम्पेशेंस है, बहुत फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी यहाँ दिखाई दे रही है। लोगों के साथ डेवलप करना, किसी भी सिचुएशन में मिक्स हो जाना, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लाना, इस पर्सन के पर्सनैलिटी में, इनके नेचर में डेफिनेटली होगी। एंड यहाँ पे पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिख रहे हैं, इन्हें लग्जूरियस बहुत पसंद होगी, बिकॉज यहाँ पे डेविल यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि इन्हें लग्जूरियस बहुत ज़्यादा पसंद होगी, इन्हें अच्छे से रहना, दिखना, पहनना, नई नई चीज़ों के, नई लग्जरियों को एक्सपीरियंसेस करना। सो इन्हें उस टाइप की यहाँ पे चीज़ें बहुत पसंद होगी, आई कैन सी है। एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एज आई सेड, आपका रेप्लिका मेंटली बहुत शार्प यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आई कैन सी हियर। इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। सो एज आई सेड, थोड़ी सी कंट्रोलिंग जो दिख रहा है ना, ये इनके नेचर में है। सो समवेयर यू कैन फील दैट दिस पर्सन इज़ कंट्रोलिंग और वेरी पॉसेसिव। सो वो चीज़ यहाँ पे इनके नेचर में यू विल हैव टू सी। इस पर्सन को ना मतलब झुक के काम करना पसंद नहीं होगा, डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है। एक रिलेशनशिप, दिस पर्सन वांट कमांडिंग, इन्हें कमांड करना पसंद होगा, इन्हें एक कहते हैं ना औहदे में ऊपर रहना, पोजीशन में ऊपर रहना, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, इन्हें वहाँ पे अच्छा लगता है कि लोग इन्हें सुने, लोग इन्हें फॉलो करें, लोग इनकी बातों को फॉलो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बातों को फॉलो करें, जो ये कमांड करे, जो ये चाहते हैं उसको अंडरस्टैंड करें, उसको फॉलो करें, ये इनके नेचर में दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 3। एंड ये पर्सन ना शुगर कोटिंग ये भी नहीं दिखाई दे रहे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है मुंह पे है, जो भी बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे, सच कहेंगे, कोई फालतू का बकवास नहीं, शुगर कोटिंग नहीं। बस यहाँ पे हो सकता है समटाइम्स दिस पर्सन बिकम हार्श, वो चीज़ हो सकती है, इनके नेचर में दिखाई दे रही है।
देखा जाए ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और लाइफ में डेफिनेटली इन्होंने बहुत कुछ अचीव करके रखा होगा, वेदर इट्स गर्ल और बॉय, बट इन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट बहुत अच्छा करके रखा होगा क्योंकि इनकी लाइफ में सक्सेस बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है ये अपनी फैमिली में सबसे बड़े होंगे, बिकॉज दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग कमांडिंग पर्सन, जो कमांड करना पसंद है, जिन्हें लीड करना पसंद है, लोग इन्हें फॉलो करें। हो सकता है घर में बहुत बड़े होंगे, आई कैन सी है। करियर में इन्हें जैसे एज आ सेट कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन, ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है एज आ सेट। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है कि करियर में अपने गोल्स को बनाना, उस पर फोकस करना, और मतलब इट्स लाइक अ अचीवर, बहुत ऐसा दिख रहा है। नेचुरल लीडर है ये, और इन्हें लाइफ, काम, घर हो, ओके, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, इन्हें लीड करना बहुत पसंद होता है, ठीक है। इन्हें हार बर्दाश्त नहीं होती होगी, आई कैन सी है। ग्रुप नंबर 3, let's see what's more coming. Let's see. Okay, destiny, the reunion with your twin flame is a destiny event. Okay, this person could be your twin flame. Okay, either आप हो सकता है किसी twin flame में जर्नी में होंगे, या आपका सेपरेशन हो चुका होगा, आप कहीं ना कहीं एक सेपरेशन सिचुएशन में होंगे। ग्रुप नंबर 3, तो यहाँ पे वो भी एनर्जी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। doorway, an opportunity is about to present itself that leads you to a न्यू पर्सन। सो हो सकता है समवेयर कि आप लोग का जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वही आपके सोलमेट कनेक्शन आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, ठीक है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है किसी के साथ, और करेंटली अगर आप एक सेपरेशन में है, सो यहाँ पे दिख रहा है कि रीयूनियन हो सकता है आप लोग का, ठीक है। अगेन आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग का एक आप लोग की हीलिंग्स हो रही होगी समवेयर। आप अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, वो अपने कर्मास फेस कर रहे हैं, हो सकता है करेंटली, बट ये कहीं ना कहीं कनेक्शन ऑलरेडी डेस्टिनीड है, और ये पर्सन को ऑलरेडी आप जानते हो, कहीं ना कहीं इनसे आपका कनेक्शन रहा है आपके सोलमेट का, ठीक है। सो यू कैन कनेक्ट मी, सो यू कैन कनेक्ट मी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये पर्सन, इट्स नॉट अ न्यू कनेक्शन, इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आपका पास्ट कनेक्शन है ऑलरेडी इस पर्सन से। बहुत सारे ग्रुप नंबर 3 आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ओके। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल, सेपरेशन की भी एनर्जी बता रहा है। हो सकता है आप सेपरेशन सिचुएशन में हो। गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव, ओके। Let me pull out the confirmation what universe is trying to tell you. Problem with addiction or gambling, bad finances. Okay. Somewhere ग्रुप नंबर 3 आई कैन सी दैट समवेयर आप लोग की ना हीलिंग फेज में आप लोग हो, ठीक है। सो समवेयर आप लोग को कुछ चीज़ों से निकलना बाकी है, ठीक है। जो एक हीलिंग पीरियड होता है, समवेयर आप अपने बैड हैबिट्स को, या आपके जो कर्मास होते हैं उससे निकलना आपको बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। समवेयर आप दोनों में से एक पर्सन ऐसे है जो कहीं ना कहीं स्टक है गलत चीज़ों में, उनकी हीलिंग होना बाकी है। देन दिस रीयूनियन विल हैपन, ओके, फॉर यू। एंड समवेयर यू गाइज नीड टू लव योर सेल्फ अ लॉट, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को भी प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करना चाहिए। देन यू विल मीट योर सोलमेट, ग्रुप नंबर 3, या आप लोग का रीयूनियन होगा। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर पाइल नंबर 3। Someone got their eyes on you, you are doing your research, okay, someone definitely is spying on you, someone है, कोई है आपके लाइफ में जो आपको वॉच कर रहा है, okay। So I can see that either this person is watching on you, what are you doing in your life, okay। और हो सकता है कोई आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है करेंटली, यहाँ पे वो भी एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे होंगे रिगार्डिंग मैरिज और समथिंग, पॉइंट नंबर 3, ये भी हो सकता है। सो ग्रुप नंबर 3, डू यू फील दैट आपके ऊपर किसी ने स्पेल किया है, ऐसी कोई एनर्जी आपको फील होती है? बिकॉज यहाँ पे आई कैन सी दैट सम सॉर्ट ऑफ स्पेल एनर्जी इज कमिंग, क्या आपके पास्ट में हुआ है या करेंटली हुआ है, हो रखा है, समथिंग इज कमिंग आइदर इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में,
हो सकता है देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जो कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप को, आपकी इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को इफ़ेक्ट कर रही है। आई एम गेटिंग दोज वाइब्स एज वेल। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग की ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स्ड एनर्जीज आ रही है, ठीक है। पर यहाँ पे जो मोस्टली दिखाई दे रहा है, इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम कनेक्शन जर्नी में हैं, एंड देयर इज़ अ थर्ड पार्टी एज वेल इस कनेक्शन में, सो वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट आर द गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू। मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए फॉर फाइल नंबर 3। सो inner child, the fairy of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keep us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. So as I said, कहीं ना कहीं आप लोग को सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। दिस लैक ऑफ सेल्फ लव, ओके, कहीं ना कहीं खुद को टाइम देना, खुद पे खुद का ध्यान रखना, खुद की केयर करना। एज आई सेड, सेल्फ लव समवेयर इज लैकिंग, सो दिस इज द मैसेज इज कमिंग ग्रुप नंबर 3। यू कैन रिलेट, ओके, कि कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग का पार्ट है ये, इस जर्नी का, ट्विन फ्लेम का। लेट्स सी व्हाट आर द कमिंग फॉर यू। आइदर अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं भी है ग्रुप नंबर 3, तो समवेयर आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। यू शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, योर फीलिंग, व्हाट यू वांट। जहाँ आपको खुशी मिले आपको वहाँ ध्यान देना चाहिए, उस चीज़ में जाना चाहिए, उस रिलेशनशिप में आपको जाना चाहिए, ठीक है। Shine from within. Look are only skin deep. True beauty shine from within. It's time for you to shine. This is a time for your self acceptance, for revealing your true beauty. Okay. Somewhere हो सकता है ग्रुप नंबर 3 यू फील अंडर कॉन्फिडेंट, या आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ होगी कि मुझे कोई क्यों पसंद करेगा, या मैं आपको कहीं ना कहीं एक फियर रहता होगा, अदर मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी या समथिंग लाइक दैट। ओके, इन मैरिज, या ये पर्सन मुझे पसंद नहीं करेंगे, सम सॉर्ट ऑफ थिंग, सम सॉर्ट इनसिक्योरिटी इज कमिंग फॉर यू। सो यू नीड टू सेल्फ एक्सेप्टेंस, ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ लव। खुद का ध्यान रखें, खुद को नर्चर करें, ओके, कॉन्फिडेंस लाएं, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आ रहा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, एंड कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड को डेड ना होने दे। ओके, ग्रुप नंबर 3, अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करो, व्हाट यू वांट, ओके, एंड आपको ऐसे पार्टनर के साथ भी रहना चाहिए जो आपको खुश रखें। गेटिंग माई पॉइंट? Let's see what are the initials coming for you for pile number 3, for your future spouse. Okay, this is 2. Okay, so the first one is Z. Okay, group number 3, and sorry, I think it's A. Okay, so you can relate it. It's a B. Okay, and the last one is S. So this could be the initial of your future partner, so you can consider it. And सो ग्रुप नंबर 3 डोरवेज यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, यू गोइंग टू मीट योर सोलमेट सून्स, यूनिवर्स इज़ ओपनिंग अ डोर फॉर यू। आई कैन सी हियर कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन या इंसिडेंट आपके साथ होंगे, यू विल मीट योर फ्यूचर पार्टनर, you will meet your soulmate soon. I can see here something is opening up for you. So that's all group number 3. I hope you like this reading, and if you want personal reading आप directly Instagram और WhatsApp से connect कर सकते हैं। Bye.